नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और भाजपा सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। हम आपको बता दें, ये और कोई आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन है और ये किसान बड़े जीवट हैं। हमको तो डर लग रहा है कि कहीं सड़कों पर खींच खींच के मारना शुरू न कर दें किसान भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। इस समय हम वाराणसी में हैं और बात करें किसानों का मुद्दा बहुत ही गर्म है। चाहे अपने देश की बात करें, चाहे विदेश की बात करें, इस समय भारत की बात हो रही है क्योंकि किसान लगातार आंदोलन पर हैं। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी किसान आंदोलन पे हैं। कुछ जो है कि समाज सेवी भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है हरीश मिश्रा और उनको लोग मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं किस तरह के किसानों का समस्या का हल होगा, क्योंकि सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जी अपना नाम? जी, मेरा नाम हरीश मिश्रा है। मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोग जानते हैं। बात करें किसानों का मुद्दा बहुत ही इस समय तूल पकड़ता जा रहा है। किसान पीछे हटने के तैयार नहीं है। कई बार मीटिंग हुई, कई बार लोग को लगा कि अब किसान कहीं से खुशहाली आएगी, लेकिन कहीं से कोई नरमी नहीं सरकार की तरफ से। देखिए, पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार क्रूरता के ऊपर जो है उतारू हो चुकी है और देश का किसान है। देश का किसान जिसे हम भगवान के रूप में देखते हैं और जिसकी हम रोटी खाते हैं, उसके लिए जवाबदेह कम से कम मोदी सरकार को होना चाहिए। आक्रोश तब बढ़ता है जब इस ठंडी में भी जो है मोदी की सरकार और मोदी के जो पुलिस के लोग हैं, इस ठंडी में उनके ऊपर पानी डालते हैं, उनके ऊपर लाठियां डालते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, सन 2014 में उन्होंने छाती पीट पीट करके पूरे देश में कह रहे थे कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने दुगनी आय नहीं किया, लेकिन इस तरीके का जो 3 काले कानून इन्होंने ज़बरदस्ती पारित किया है। देखिए, ये कानून क्या है इसको आप समझ लीजिए। एक सोशल एक्टिविटिस्ट के निगाह से, एक किसान पुत्र के निगाह से और एक किसानी के परिवार से क्या देखता है एक किसान इस काले कानून को। पहला नंबर, ठेके पर खेती। हम किसान मजबूर लोग हैं, छोटे जो किसान थे मजबूर थे। आप हमारी ज़मीन को, जो बचा खुचा ज़मीन है, उसको आप ठेका पे दिलाना चाहते हैं। आप उसको समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं। आप समृद्ध बनाने होते तो कम से कम हमारी जो है हम आपके पक्ष में खड़े होते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी का आप निर्धारण ना होना जो है, तो ये साफ साफ ये बताता है कि बड़े जो कॉरपोरेट घराने के जो भंडारण करने वाले लोग हैं, जो बीच के बिचौलिए हैं, वो हमारे राशन को जो है एमएसपी नहीं रहेगा तो वो जो 1800 का जो चावल था अब उसको 1100 में बेचना होगा, क्योंकि नियंत्रण नहीं है, सरकार ने कोई निर्धारित रेट नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ी बात ये, भंडारण नीति से अपना नियंत्रण सरकार को हटा लेना। इसका ये मतलब है कि कोई भी बड़ा कॉरपोरेटर घराने का रहेगा आदमी, वो सस्ते दाम में, हम किसानों का मजबूरी है क्योंकि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, हमारे खेती को दोबारा करना है, तो हमको पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे सवाल पर जो है अडानी और अंबानी ग्रुप के या तमाम कॉरपोरेट घराने के लोग जो हमारे अनाज को सस्ते में खरीद लेंगे, उसको ढेर सारा भंडारण करें, उसके बाद जो है वो जनता को महंगे दरों पर बेचेंगे। ये 3 काले कानून जो है वो जनता से लेकर के किसान के बीच का जो ये पूरा बवाल है, ये पूरी जो लड़ाई है, इस पर जो है नरेंद्र मोदी सरकार आँख मूंद करके बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, और पूरे दिल्ली के सड़कों को जो है पूरे देश के किसान जो है जाम कर रखे हैं। कैसे इसको फिर से सही किया जा सकता है, किसानों को फिर से वापसी, क्योंकि कानून जो लाया गया है उसको बदलाव चाहते किसान, उस पर चाह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए फिर से, तो कैसे इसको बदला जाए? कि नहीं, नरेंद्र मोदी को अपने अभिमान को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का जो गुरूर है, जो नरेंद्र मोदी का जो सत्ता में बैठ करके गुंडई है, नरेंद्र मोदी का जो सत्ता में बैठ करके बड़े कॉरपोरेट घराने का जो वो चमचागिरी करते हैं, वो उसको ख़त्म करना होगा और सीधे सीधे तौर से जो है इस कानून को रद्द कर दिया जाए। भाई, देश के किसान को आप समृद्ध बना रहे हैं और देश का किसान समृद्ध नहीं बनना चाहता है, तो आप उसको ज़बरदस्ती क्यों समृद्ध बना रहे हैं? आप उसकी बात को सुनिए। और किसानों, कितने किसानों से इन्होंने फीडबैक लेकर के इस कानून को इन्होंने लगाया। तो पूरी तरीके से पत्रकार महोदय, नरेंद्र मोदी जी कॉरपोरेट घराने के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि लग रहा है कि जो किसानों के लिए बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि उनको बैठकर बात करनी चाहिए और जो ये लगातार धरने पे बैठे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें पीयूष गोयल को भी लाया गया है और किसान मंत्री को भी लाया गया। तो क्या देखिए, तोमर जी सबसे पहले कमान संभाले, वो गुंडई के लहजे में धमकी दे रहे थे। दूसरी बार जो है फिर पीयूष गोयल साहब आए, वो भी वही कह रहे थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। लड़ाई यहाँ किसान जो है कानून को रद्द करने की बात कर रही है। और आज हमने नितिन गडकरी साहब को मैं सुन रहा था, अब वो आए हैं फ्रंट पे खेलने के लिए। देखिए, ये मिनिस्टरों का खेल नहीं है पत्रकार महोदय, ये मार्मिक आधार पर समझने की कोशिश, और फिर सरकार हमारे देश की है,
देश के किसान धरने पे बैठे हैं, कौन सा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। ठीक है, इस कानून को आप रद्द कर दीजिए, फिर से एक पूरे देश के किसानों में आप घूमिए, क्योंकि घूमते हैं आप, जाइए किसानों के बीच में, वहाँ अलग अलग ज़िले से अलग अलग लोगों का राय लीजिए, उसके बाद जो है उनको समृद्ध बनाइए। हम कह रहे हैं कि इतना समृद्ध बनाने का शौक है, इतना देश की सारी संपत्ति आप बेच रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक भी आइडियालॉजी और एक भी योजना आप बताइए कि फुल फिल तरीके से हर उस वर्ग के ऊपर हो। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पाया, देश को जो है समृद्ध बनाना था, देश की सारी संपत्तियां बेच दी गई। देश किसान क्यों डरा सहमा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी की झूठ की जो पॉलिटिक्स है, इससे पूरा किसान आज आहत है, दहशत में है, और नरेंद्र मोदी की बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री की जो नीति है वो गलत है, निश्चित रूप से गलत है, और गलत ना होता तो इतने लोग जो है ना होते। और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उनके कैबिनेट के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो देश का किसान है उसकी रोटी आप खाते हैं, उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और टेरर फंडिंग के तरफ उसको मत ले जाइए। शर्म हो जरा सा, माँ बाप को आप अपने निगाह से देखते होंगे या अपने बच्चों को देखते होंगे, तो कम से कम जो है इस बात को रखिए कि देश के किसानों को कांग्रेस के जलन में उनको गद्दार मत बता दीजिए। देखिए, देश का नौजवान अगर कोई रोजगार मांगता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस का उठाया हुआ है। देश का किसान जब अपना आंदोलन करके हक मांगता है तो कहते हैं कांग्रेस का उठाया हुआ। देश की महिला के ऊपर हिंसा होती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो कांग्रेस को तो ये खत्म करने वाले लोग थे ना। ये तो कह रहे थे कि अब खत्म हो जाएगा, जो कांग्रेस खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हो आप। कांग्रेस को खत्म करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस की नीति ये खुद अपना कर उस पर अपना एजेंडा बना रहे हैं? जी नहीं, कांग्रेस की नीति ऐसी नहीं थी पत्रकार महोदय। आप मालूम होना चाहिए आपको कि मजदूरों के लिए मनरेगा का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट था मनमोहन साहब का जो है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कि 86,000 करोड़ रुपया का सीधा कर्ज सन 2008 में उस दौर में माफ़ किया किसानों का, जब पूरे देश पूरा वर्ल्ड मंदी में था। तो किसान और नौजवान और बुनकर और मजदूरों के पक्ष में हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस इसलिए समर्थन दे रही है क्योंकि उसका देश का किसान आज सड़कों पर बिलबिलाता नजर आ रहा है। हम मार्मिक रूप से अपने दया रूप से जो हम अपने किसान को देख रहे हैं, इसलिए दर्द होता है, और विपक्ष होने के कारण हमको बोलना है तो हम बोलते रहेंगे। क्या लगता है कि किसानों को दबाकर और बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े जो ठेके लेते हैं, किसान का ठेका लेते हैं या बेचने का जो भी गेहूं चावल तमाम चीज़ों को बेचने काम करते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा? देखिए, स्थिति बड़ा भयावह होने जा रहा है। फायदा की बात छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और भाजपा सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। हम आपको बता दें, ये और कोई आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन है, और ये किसान बड़े जीवट लोग होते हैं। हमको तो डर लग रहा है कि कहीं सड़कों पर खींच के मारना शुरू न कर दें किसान, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को। इतनी बड़ी गद्दारी किसान नहीं सह पाएगा। और आपको, नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैबिनेट को और योगी सरकार के पूरे कैबिनेट को हम ये कहना चाहते हैं कि मानवतावश आप सरकार में बैठे हैं तो सरकार के दृष्टिकोण को और गरिमा को समझने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि गुंडई में आपने जो कानून पारित कर दिया वो ही माना जाएगा। जनता नहीं स्वीकार कर रही है, आप उसको रद्द करिए। काहे का आप गुंडई करना चाहें, और गुंडई अगर करेंगे तो हमको लगता है कि देश का पहला, आज़ादी के बाद पहला ऐसा सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जिसको जनता दौड़ा के सड़कों पर मारेगा। फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हक, हुकूक और रोटी पर जब डकैती होगी तो किसान पूरी तरीके से हल, कुदार और फरसे के साथ जो है इनका सामना कर रहा है, और कर तो रहा है। डर तो रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर। देखिए, माइक में बोल देने से, बड़ी बड़ी लंबी जुबान से बोल देने से सरकार और देश नहीं चलती है। देश को समझना होता है, और नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं देश को। ये गुंडई के बल पे, ये अमित शाह का तड़ी पार वाला एजेंडा जो ये हर जगह लगाते हैं, और मीडिया को लगा करके, और जिस तरीके से जो है पुलिस लगा करके दमन करना चाहते हैं, दमन नहीं होगा और इसका मुकम्मल जवाब मिलेगा। क्या मीडिया का नाम ले रहे हैं, क्या मीडिया को भी इसमें शामिल किया जा रहा है क्या? देखिए, हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान क्या कर रहा है। वहाँ आप देखिए, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, आर भारत है, और तमाम जो बड़े बड़े चैनल, आज तक है, उसको मतलब किसान उनसे बात नहीं करना चाहते। मीडिया की साख को भी नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। एक विश्वास का चौथा स्तंभ था जिसे हम मीडिया का स्तंभ कहते थे, वो ढह गया है, ख़त्म हो गया है। इसको भी नीलाम करने के कगार पर ले जाके खड़ा कर देने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। और नरेंद्र मोदी जी, सरकार हो भाई साहब, सरकार की तरह चलाओ, काहे गुंडई करना चाहते हो, और नहीं तो पुलिस हटाओ। अब किसानों को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को आमने सामने कर दीजिए पत्रकार महोदय। 2 मिनट के अंदर फैसला होगा कि कानून रद्द होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है कब तक आंदोलन चलेगा और कैसे इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अब किसान भी उग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे बात की जाए कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और सरकार अपने जो भी उनका डिसीजन है उस पर अड़ी है। जितना देर करेंगे, समझ लीजिए मोदी सरकार उतना पेट्रोल, आग में पेट्रोल डालने का काम करेगी।
जल्द से जल्द बैठ करके किसान संगठनों से उनके मानसिकता को समझने की कोशिश करिए और कानून रद्द कर दीजिए, नया कानून बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप काहे ईगो के साथ जो है देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नहीं होगा तो हमको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी ये गलती करेंगे और देश के अंदर गृह युद्ध न हो जाए, गृह हिंसा न हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता छोड़ेगी नहीं। पिक्चरों में जिस तरीके से गद्दारों को दौड़ा के मारती थी, हमको लगता है वो साफ साफ फिगर हमको समझ में आ रहा है कि अब वही दिन आने वाला है। तो ये हमारे साथ हरीश मिश्रा थे। इनका कहना है कि कहीं गृह युद्ध न हो जाए, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि किसान अपने देश के लिए खेती तमाम चीज़ें करता है कि लोग, देश के लोग उसको अनाज को खा सके, क्योंकि किसान जब पैदा ही नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या। तो इस तरीके का कोई माहौल ना बने जिससे कि पूरे देश में उथल पुथल हो जाए। तो इसका ध्यान रखते हुए इस कानून को वापस ले लिया जाए, ये कहना इनका। वाराणसी से CN न्यूज़ के लिए रवि सिंह। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और भाजपा सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। हम आपको बता दें, ये और कोई आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन है और ये किसान बड़े जीवट में होते हैं। हमको तो डर लग रहा है कि कहीं सड़कों पर खींच खींच के मारना शुरू न कर दें किसान, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि।